पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ हाओबाई के पीछे ही पड़ जाता है, जहां वो उसे अपने साथ उसके गांव चलने कहता है ताकि वो उसके अंदर से उसकी ड्रैगन पिल निकाल सके, जिसके बाद हाओबाई एक नॉर्मल लड़के में बदल जाएगा। लेकिन हाओबाई वहां नहीं जाना चाहता था, बल्कि वो वहां से अपने घर जाना चाहता है। साथ ही उसे रास्ते में उसका दोस्त जियांग भी मिल जाता है, जिसे आइची नाम की लड़की ने उस गुफा से बचाया था। इससे सभी की दोस्ती हो जाती है और वो एक साथ रहने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी वहां से अपने गांव के लिए जा रहे थे। और फिर यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक बहुत ही खतरनाक जगह को देखते हैं, जहाँ पर एक 4 हाथ वाले मॉन्स्टर की मूर्ति लगी होती है और उसकी आंखें भी बिल्कुल उसी डीमन जर्नल जैसी दिखाई दे रही थी। तब उस जगह की क्वीन के सामने 2 लोग आते हैं, जो उसे गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, हमें थोड़ा सा और टाइम दे दो, हम जैसे तैसे करके वो ड्रैगन पिल आपको लाकर दे देंगे, बस हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए। जिस पे वो लड़की कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत टाइम दे दिया है, अब और नहीं। जिसके बाद सिपाही उस एक आदमी को उठाकर आग में डाल देते हैं, जिस वजह से वो आदमी वहीं पर जलकर मारा जाता है। तब हम वहाँ पर उस जनरल की आंख को देखते हैं, जो चलते हुए यहाँ तक के आ चुकी थी। तब एक दूसरा जनरल उस आंख को उठाकर अपनी आंख में लगा लेता है, जिसके बाद से अब उस जनरल में जितनी पावर्स थी वो सारी की सारी पावर्स इस जनरल के अंदर आ गई होती है, जो जनरल पहले ही मारा गया था। तब नया वाला जनरल अपनी क्वीन से कहता है, हमें मालूम पड़ गया है कि वो ड्रैगन पिल किस लड़के के अंदर है, इसलिए हम वहीं पर जा रहे हैं और कैसे भी करके उस ड्रैगन पिल को आपको लाकर दे ही देंगे। जिस पर वो क्वीन कहती है, ठीक है, अगर तुम लोगों ने भी उस ड्रैगन पिल को नहीं लेकर आया तो समझ जाना ये दिन भी तुम लोगों का आखिरी होगा। मुझे कैसे भी करके वो ड्रैगन पिल चाहिए। दूसरी तरफ हम उन 3 चोरों को देखते हैं, जो सभी हाओबाई और बाकियों को लूटने के लिए आए थे, लेकिन शियाओ ने अपनी डॉल की मदद से उन्हें वहां से भगा दिया होता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वहां पर वो जनरल अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है, जिसके सिपाही उन चोरों पे तीर बरसाते हुए उसका खेल वहीं पर खत्म कर देते हैं। तब वो जनरल अपनी पावर की मदद से उन सारे चोरों को जिंदा कर देता है और उनकी स्पिरिट से कहता है, बताओ मुझे कि आखिर हाओबाई किस तरफ गया है। तब वो चोर एक तरफ इशारा करते हैं कि हाओबाई उसी तरफ गया है, इसलिए जनरल अपने सारे सिपाहियों के साथ उसी तरफ जाने निकल जाता है, ताकि हाओबाई को पकड़कर उससे उसका ड्रैगन पिल वापस ले सके। इधर हम हाओबाई और बाकियों को देखते हैं, जो सभी एक घोड़ा गाड़ी के अंदर होते हैं और वहां से हाओबाई अपनी गांव की तरफ जा रहा था। साथ ही बाहर बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही होती है और रास्ता भी बहुत खुरदुरा होता है, जिस वजह से उनकी घोड़ा गाड़ी हिलने लगती है और हिलने की वजह से शियाओ हाओबाई के ऊपर गिर जाता है और आइची जियांग के ऊपर। ये देखकर तो जियांग ऊपर से शर्मा रहा होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश होता है। और थोड़ी दूर आने के बाद वो घोड़ा गाड़ी दोबारा से जोरदार झटका खा जाती है और इस बार हाओबाई शियाओ के ऊपर गिर जाता है और जियांग आइची के ऊपर। तब ये देखकर शियाओ हाओबाई से कहता है, अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है, कभी मैं तुम्हारे ऊपर तो कभी तुम मेरे ऊपर, यही तो असली मजा है। वहीं जब वो जियांग को आइची के ऊपर देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो घोड़ा गाड़ी के अंदर ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जहाँ वो शियाओ को बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। जिसके बाद वो जियांग से कहता है, तुम इस तरफ आओ और मैं तुम्हारी तरफ जाकर बैठूंगा। इसलिए जियांग इस तरफ आ जाता है और अब हाओबाई वहां पर बैठ के ये सोच रहा होता है कि कब एक और झटका लगे और अब मैं यहाँ से सीधा आइची के ऊपर ही गिर जाऊंगा। तब थोड़ी देर बाद उस घोड़ा गाड़ी को झटका लग ही जाता है और जैसे ही हाओबाई पूरी खुशी के साथ आइची के ऊपर गिरने वाला होता है कि तभी ऊपर से रखा हुआ एक डब्बा हाओबाई के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे उसके सर पे बहुत जोरदार चोट लग जाती है। ये देखकर आइची उसे संभालने आती है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तब ये देखकर हाओबाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो शियाओ की तरफ देखकर उसे चिल्लाने वाला होता है, लेकिन तब शियाओ अपना ध्यान भटकाते हुए इधर उधर देखकर गाना गाना शुरू कर देता है कि कितना अच्छा मौसम है और हम सब यहाँ पर खुशी खुशी अपने घर पर जा रहे हैं। लेकिन हाओबाई का तो खून खौल रहा था। वो पूरे गुस्से के साथ घोड़ा गाड़ी के अंदर ही शियाओ को चिल्लाना शुरू कर देता है कि आखिर मेरी किस्मत ही खराब है, जब से ये मुझे बूढ़ा आदमी मिला है तब से मेरे साथ खाली बुरी चीजें ही हो रही है। लेकिन तब भी शियाओ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसका और मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखो इतनी सी चोट से तो तुम्हारी नाक से खून बहने लग गया, तुम तो किसी काम के नहीं हो। जिसकी नसीब ही खराब होती है वो जगह बदल कर भी क्या कर लेगा। जिसके बाद वो आगे हाओबाई से कहता है, तुम्हें यहाँ से मेरे साथ कुनलुन माउंटेन चलना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ पर तुम्हें जाकर ठीक करने की कोशिश करूंगा, वरना अगर तुम तुम्हारे गाँव गए तो तुम्हारी मुसीबत और बढ़ सकती है, क्योंकि तुम जानते ही हो ना कि 30 दिन के अंदर क्या हो सकता है। साथ ही उस ड्रैगन पावर की वजह से तुम्हारे दुश्मन भी बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे, हर कोई तुम्हें
तुम्हें मारकर तुम्हारा स्पिरिट पिल लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे हाफ इमॉर्टल हैं जो कि फुल इमॉर्टल बनना चाहते हैं, और वो लोग फुल इमॉर्टल सिर्फ तुम्हारी स्पिरिट पिल की वजह से ही बन सकते हैं। इसलिए जिसे भी तुम्हारे बारे में मालूम पड़ेगा वो सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। कुनलुन माउंटेन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगे। इसलिए जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं ये सुनकर जियांग कहता है, कच्चा कैसे लोग खा लेते हैं, मुझे दे दो, मैं तो उनका बारबेक्यू करके खाऊंगा। जिसके बाद शियाओ हाओ बाई से कहता है, मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। जिस पर हाओ बाई कहता है, तुम्हें तो सिर्फ ड्रैगन पिल चाहिए ना, वो निकाल लो और मेरी जान छोड़ दो। लेकिन तब शियाओ से चुप कराते हुए कहता है, यहाँ पर दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए चुपचाप रहो और किसी को अपने ड्रैगन पिल के बारे में मत बताना। लेकिन तब भी हाओ बाई उसे मना ही कर रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। दूसरों से ज्यादा तो मुझे तुमसे ही डर लगता है कि कहीं तुम ही मुझे मार ना डालो। लेकिन तब आयची कहती है, ये सब क्या तुम लोग फालतू की बातें कर रहे हो, मुझे तो कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा कि आगे तुम लोग कहना क्या चाहते हो। मुझे तो इतने अच्छे मौसम का फायदा उठाकर ऐसे बारिश में भीगते हुए घर जाने का मन कर रहा है। उस पर हाओ बाई कहता है, अरे तुम्हें ऐसा मन कर रहा तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं किस दिन काम आऊंगा, मैं तुम्हें जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता हूँ और तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट भी करूंगा। तब शियाओ से कहता है, जहाँ चाहे वहाँ नहीं, तुम मेरे साथ कुनलुन माउंटेन जा रहे हो, उसके अलावा तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते। अगर तुम अपने गाँव गए तो 30 दिन के अंदर ही तुम ड्रैगन में बदलकर वहाँ के सारे लोग को खा जाओगे, इसलिए वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जब हाओ बाई उसे चिल्लाने के लिए उठ रहा होता है कि तभी उसका सर घोड़ा गाड़ी के छत पे लग जाता है, जिस वजह से उसे दोबारा चोट लग जाती है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है, ये मोटा आदमी जिसका दिमाग अंदर और पेट बाहर है, ये मुझे कब से परेशान किए जा रहा है, इसके साथ में रहा तो शायद ही मैं जिंदा बच पाऊंगा, ये दूसरों से पहले ही मुझे मार डालेगा। अब थोड़ी देर बाद शियाओ एक सील बनाने लगता है, जिन सारी सील को उस बेवकूफ जियान ने तो खाना बनाने के लिए जला दिया था, इसलिए वो वहाँ पर बैठकर एक नई सील बना रहा होता है ताकि वो उससे हाओ बाई को बाकी खतरों से प्रोटेक्ट कर सके। जिसमें हाओ बाई कहता है, तुम ये क्या फालतू की चीजें बना रहे हो, ये काम भी करती है। जिस पर शियाओ कहता है, तुम्हारे बेवकूफ दोस्त ने तो सारी चीजें जला दी थी, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे लिए अच्छी सील बना रहा हूँ ताकि मुसीबत पड़ने पर तुम इसका इस्तेमाल कर सको और ये तुम्हारी जरूर मदद करेगी। तभी उनकी घोड़ा गाड़ी बहुत ज्यादा हिलना शुरू हो जाती है। ये देखकर शियाओ घोड़ा गाड़ी के बाहर आता है, आसपास के इलाके की तलाशी लेने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक व्हाइट मॉन्स्टर दिखाई देता है जो वहाँ से भाग रहा था। ये देखकर शियाओ हैरान रह जाता है, अपने कंपास की मदद से उसका पता लगाने लगता है कि वो व्हाइट मॉन्स्टर कहाँ पे चला गया। जिसके बाद वो हाओ बाई को वो सील देते हुए कहता है, लो और इस सील की मदद से खुद को बचा लेना। अगर अभी तुम अपने गाँव जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन 30 दिन के पूरे होने से पहले ही दोबारा मेरे पास वापस जरूर आ जाना, वरना याद रखना तुम्हारा पूरा गाँव बर्बाद हो जाएगा तुम्हारी वजह से। मुझे अभी बहुत जरूरी काम आ गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तब बेवकूफ हाओ बाई उसकी दी हुई सील को वहीं पर फेंक देता है, ये चीज की वजह से कि ये सील किसी काम की नहीं है। और अब तो मेरा अच्छा हुआ कि उस मोटे से मेरा पीछा छूट गया। जिसके बाद वो घोड़ा गाड़ी पे सवार वहाँ से अपने गाँव के लिए निकल जाता है। तब उसकी सील में से छोटी डॉल बाहर निकलती है जो उसकी घोड़ा गाड़ी को ही देख रही होती है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।